हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई एपिसोड के साथ, जो है जैविक खेती यात्रा शून्य से एपिसोड 6। जैसे कि हमने पिछले कुछ महीनों से बात कर रहे हैं कि हमारी तैयारी हो रही है जैविक खेती करने के लिए। इस कड़ी में मैंने आपको बताया था कि हमने जैविक खाद के रूप में केचुआ खाद स्वयं से तैयार करने का प्रयास किया और इसमें पूर्णतः सफल हुए। और आज मेरा जो जैविक खाद है वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का तैयार हुआ है। हम प्योर गोबर से तैयार किए हैं और जैसा मैंने कहा था कि इसमें निवेश नाम मात्र का है और उसका प्रतिफल उससे कई गुना होता है, बढ़ता जाता है। तो जो केचुआ मैंने प्रारंभ में यूज किया था उसकी क्वांटिटी आज 4 गुना हो चुकी है। 4 गुना ना कहूँ, 8 गुना भी कहूँ तो शायद अतिशयोक्ति ना होगा। और जैसे हमने कहा कि जीवामृत तैयार करेंगे। पहला हमारा जैविक खेती की तरफ रुझान में जो मेरा पहला प्रयास है, एक लघु स्तर पे कहें, बहुत छोटा तो नहीं, लघु स्तर पे कहें, मैंने चुकंदर की पूर्णतः जैविक रूप से खेती करने का प्रयास किया है और ये मैंने सीडिंग कर लिया है। आगे आगे इसका मैं आपको ग्लिम्स देता जाऊंगा। और ये मेरा पहला अनुभव है खेती में। हाँ, खेती एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको मेहनत करनी होती है, शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा है, लेकिन खुशी भी उससे ज़्यादा मिलती है। और ये मैं विगत कुछ दिनों में ये मैंने खुद स्वयं महसूस करा है और आगे करते जाएंगे इसी तरह से प्रयास। मतलब आप मेरे चेहरे के रिफ्लेक्शन से समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जैविक खेती जिसमें आपको संतुष्टि है, खुशी है और काम करने की ऊर्जा है। साथ यह यात्रा हम यूं ही जारी रखेंगे। जब जब भी ऊपर नीचे होगा एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे का मॉरल बूस्ट करेंगे। आशा करता हूं ये मेरा प्रयास आपको पसंद आएगा, तो वीडियो के साथ बने रहे, इस कड़ी के साथ बने रहे, जो है जैविक खेती यात्रा शून्य से एपिसोड 6। जीवन धरा के खिलाफ नहीं, धरा के साथ। थैंक यू। देख पा रहे हैं अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, इस भूमि पर पहले फसल लगाई गई थी और आज हम इस पर चुकंदर की खेती के लिए इस भूमि को तैयार करने जा रहे हैं। हालांकि चुकंदर का जो बेस्ट ग्रोइंग सीजन होता है वो सितंबर अक्टूबर होता है, जब भी बारिश थम जाती है और अच्छे रिजल्ट आते हैं, परिणाम आते हैं। लेकिन हम आज प्रयास करने जा रहे हैं कि फैब में अगर मैं इसका रोपण करता हूँ तो दोनों के प्रोडक्शन में या दोनों गुणवत्ता में कितनी अंतर आती है। हम चुकंदर की खेती पूर्णतः जैविक रूप से करने जा रहे हैं, जिसमें गोबर की खाद का उपयोग किया जाएगा। हाँ, आई नो इट विल टेक टाइम, क्योंकि मैं पारंपरिक तरीके से करने जा रहा हूँ इसको। I think 2/3 part of the work has been completed now. Then rest of it will be done gradually. One thing I have to say that this is a tough job, really very tough. But behind this work there is an awesome feeling. I think we can say the free swimming provided by the nature, the Mother Earth,
सो नाइस जॉब बेसिकली। प्रारंभिक कार्य खत्म होने के पश्चात हमने इस पे गोबर की खाद डाली है और ये रही वो गोबर की खाद। अभी इसको पूर्णतः मिला करके क्यारी का निर्माण करना है, देन फिर बीजारोपण करेंगे। ओके, तो हमारा जो लैंड है वो पूरी तरह से तैयार है बीजारोपण के लिए। और हमने ये बीज लिया था, ये चुकंदर की बीज है, हाइब्रिड है। और इससे पहले जो मैंने प्रायोगिक तौर पे लगाया था सेम बीज, उसके परिणाम बहुत अच्छे आए थे। तो थोड़ा सा बड़े लेवल पे, बड़ा यूँ कहे कि छोटा ही सही, बट हाँ कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से देखें तो थोड़ा सा बड़ा जगह है। अब जैसे दिखा पाऊंगा मैं, तो आप देखेंगे ये लैंड है पूरा, इस पे करीबन 14 क्यारियाँ हैं और एक एक की अराउंड लंबाई 14 फीट के 14 क्यारियाँ 14 फीट। तो इसका सीड रोपण करते हैं। चुकंदर के बीजों को 3 इंच 4 इंच की गेप में मैं रोपित कर रहा हूँ, ताकि जो रूट आने वाले हैं वो अपना प्रॉपर ग्रोथ कर सके। और मुझे खुशी हो रही है कि तमाम और मुझे खुशी है कि ये मुझसे हो पाया। ये खेती का मेरा पहला अनुभव है। वो हर चीज़ मैंने अपने हाथों से करने का प्रयास किया और धीरे धीरे गलतियां होंगी, कुछ सफलताएं मिलेंगी और हम सीखते जाएंगे। बस इसी उम्मीद और आशा के साथ ये बीज रोपण मैं कर रहा हूँ। अंततः हम इस एपिसोड के समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और ये लैंड जिसमें हमने अभी बीज रोपित किए हैं चुकंदर का हाइब्रिड वैरायटी, और इसी तरह से ये यात्रा जारी रखेंगे। अगली कड़ी के साथ आपका ये दोस्त आपसे पुनः एक नई एपिसोड के साथ वापस आएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अस्सला विद्या, 10 विदानिया।